दोस्तों, इटली में कल एक बहुत दिलचस्प घटना हुई। वहाँ पे ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड्स चल रहे हैं बॉक्सिंग के, और पाकिस्तानी टीम भी वहाँ पहुँची थी। तो एक पाकिस्तानी बॉक्सर हैं ज़ोएब रशीद। ये इटली में अपनी टीम के साथ रह रहे थे, और जब उनको वापस लौटने का समय आया तो गायब हो गए। टीम ने बहुत ढूंढा, स्थानीय प्रशासन को कहा गया, पर ज़ोएब रशीद नहीं मिले। पाकिस्तानी टीम समझ चुकी थी कि ज़ोएब रशीद जानकर भागे हैं, और उनकी जो नीयत है वो इटली में पनाह लेने की है, एक रिफ्यूजी की तरह। ये पहली बार नहीं हुआ। आप देखें कि 2022 में इनके दो बॉक्सर्स कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गए थे बिर्मिंघम में और यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे सुलेमान बलोच और नसीरुल्लाह करके दो बॉक्सर्स थे। वो वहाँ खेलने गए और खेल के दौरान ही गायब हो गए। बाद में पता चला कि उन्होंने इंग्लैंड में पनाह ले ली है और अपने आप को रिफ्यूजी घोषित कर दिया है। इसके और 2022 में ही आप देखें स्विमिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी हंगरी में। तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो नेशनल स्विमर फैज़ान अकबर, वो वहाँ तैरने गए थे और वहाँ से वो गायब हो गए। बाद में पता चला कि उन्होंने यूरोप में सिटीजनशिप मांगी है, पनाह मांगी है, रिफ्यूजी स्टेटस मांगा है, और वो पाकिस्तान छोड़ के भागने की उनकी नीयत थी। बात सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है। आप देखें कि इसी महीने 2029, आप देखें कि फरवरी 29, अभी पिछले हफ्ते की बात हो रही है, जिब्रान बलोच करके एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ़्लाइट अटेंडेंट थे। वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे गायब हो जाते हैं। उनकी टीम उनको ढूंढती रह जाती है और बाद में पता चलता है कि उन्होंने भी अमेरिका में पनाह ले ली है। और उसके एक हफ़्ते पहले यही काम एक PIA के ही एक एयर होस्टेस ने किया था। उनका नाम था मरियम रज़ा। वो भी अपनी टीम के साथ थी, अपनी फ़्लाइट टीम के साथ थी, और जब वापस कराची आने का एक शुरू हुआ तो पता चला कि साहब एयर होस्टेस तो गायब है। तो उनके कमरे में गया तो पता चला उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म थी वहाँ उतार के टांग दिया था, और उस पर लिखा था थैंक यू PIA, यानी आप PIA आपने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, अब यहाँ से हम गायब हो जाते हैं। ये कनाडा में हुआ। तो कनाडा में आप जैसा जानते हैं कि रिफ्यूजी स्टेटस मिलना, पनाह मिलना बहुत आसान है। 2022 में PIA के ही 4 फ़्लाइट अटेंडेंट्स इसी तरह कनाडा में गायब हो गए थे। बाद में पता चला तो उन सब ने वहाँ पनाह ले ली। 2019 में 2 सगी बहनें जो कि एयर होस्टेस थीं, वो अलग अलग समय पे यूरोप के अलग अलग मुल्कों में ऐसे ही गायब हो गई थी, क्योंकि वो सब पाकिस्तान छोड़ना चाहते थे। 2023 में आपने देखा कि पिछले साल लीबिया से ग्रीस एक छोटा सा जहाज़ समझ लें या बड़ी सी नाव समझ ले जा रहे थे। अभी पाकिस्तानी किसी तरह लीबिया तक तो पहुंच जाते हैं इलीगल तरीके से, फिर ये लीबिया से ग्रीस यानी यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, और वो बड़ी सी नाव डूब जाती है। उसमें 300 पाकिस्तानी डूब जाते हैं। उसमें तकरीबन आधे कश्मीरी थे, यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है। 2019 में इमरान खान ने एक बयान दिया था प्रधानमंत्री के तौर पे। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो। उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिला तो लाखों हिंदुस्तानी मुसलमान भाग के पाकिस्तान चले आएंगे। यहाँ तो कुछ और हो रहा है। पाकिस्तानी जैसे जो गरीब पाकिस्तानी हैं, उनको आपने देखा कि इलीगल तरीके से वो लीबिया जाते हैं और लीबिया से यूरोप जाने की अपनी ज़िद में जान गंवा बैठते हैं। जो जिन्हें मिडिल क्लास पाकिस्तानी आप मान लें, जो एयर होस्टेस हो गए, फ़्लाइट अटेंडेंट्स हो गए और इंटरनेशनल प्लेयर्स हो गए, इनको बाहर खेलने का, बाहर जाने का मौका मिलता है तो ये वहाँ से गायब हो जाते हैं। जितने पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अपने बिज़नेस का 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट में, दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में ट्रांसफ़र कर दिया है। इन्हें मालूम है कि पता नहीं कौन सा दिन आ जाए कि जब हमको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़े, तो बिज़नेस ही अपना बाहर कर चुके हैं। जितने बड़े पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे शहबाज हों, उनके भाई जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, आसिफ अली जरदारी हों, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन सब के अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, तमाम जगह इनके बंगले हैं, फ्लैट्स हैं, इनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब 1 घंटे की नोटिस पे पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार बैठे। तो आपको नज़र आता है कि निचला तबका, गरीब, मध्यम वर्ग, उद्योगपति और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस
पाकिस्तान छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बल्कि अगर आप उनकी फ़िल्मी दुनिया में आ जाए तो अभी आपने 4-5 साल पहले देखा था कि अदनान सामी, जो कि वहाँ के बड़े फेमस सिंगर और एक्टर रहे हैं, उन्होंने भारत में आके नागरिकता ले ली थी और पाकिस्तान को अलविदा कह दिया था। तो यानी 1947 में ये जो एक तजुर्बा हुआ था, जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पाकिस्तान नाम का, ये पूरी तरह से फ्लॉप कर चुका है। क्योंकि 1947 में जो पाकिस्तान बना था, बाद में उससे हट के आपको बांग्लादेश भी बना नज़र आया। बांग्लादेश का भी आप हाल देख लें, आज भारत में करोड़ों बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुस चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे शरणार्थी की ज़िंदगी, यहाँ भीख मांग के या फिर चोरी करके या फिर किसी भी तरह के आप वो अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, वो बांग्लादेश से बेहतर होगी। आज भी आप बांग्लादेश बॉर्डर पे अगर आज जाकर देखें तो बीएसएफ कितना ज़बरदस्त पेट्रोल करती है, कितनी ज़बरदस्त सख्ती करती है, ये देखने के लिए, रोकने के लिए कि बांग्लादेश से शरणार्थी हिंदुस्तान में न घुस पाएँ। जो रोहिंग्या आप जिनको जानते हैं, ये भी मूल रूप से बांग्लादेश से गए हुए लोग हैं जो बर्मा के रास्ते अब भारत में घुस रहे हैं। तो जो बात मैं कह रहा था कि 1947 में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था पाकिस्तान नाम का, वो पूरी तरह कोलैप्स कर चुका है, फेल कर चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि वो भारतीय मुसलमानों के लिए बड़े सगीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में एक अलग जगह चाह रहे हैं, जहाँ पे मुसलमान रहेगा, पूरी पाकीज़गी से रहेगा, इस्लाम के नियमों से रहेगा, इसलिए उसका नाम पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह के वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, जिस तरह के वहाँ पे इकॉनमी एकदम पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है, लोग आटे के लिए और सब्जियों के लिए, उनको लूटने के लिए लोग रौंद के कुचल के मर रहे हैं। इस बुरे हाल से कोई भी बहुत आसानी से कह सकता है कि वहाँ पे ना पाकीज़गी बची, ना पाकिस्तान अब सिर्फ एक जोग्राफिकल बाउंड्री है जिसके ऊपर सेना हुकूमत कर रही है। और सेना, ऑफ कोर्स सेना के जनरल्स, कर्नल्स, कैप्टन्स, वो सब तो खुशहाल हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल है। मुझे याद पड़ता है कि 1920 में हमारे जो बाद में जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने एक फ़तवा दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भारत है वो दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब यानी जहाँ पे शरीयत का कानून लागू ना हो। उन्होंने कहा था कि ये दारुल हर्ब है और भारतीय मुसलमानों को भारत छोड़ के अफ़गानिस्तान चले जाना चाहिए, जिसको उन्होंने दारुल इस्लाम कहा। दारुल इस्लाम यानी जहाँ पे शरीयत का कानून लागू हो। बहुत ढेर सारे मुसलमान यहाँ से गए थे, पर अफ़गानिस्तान ने उनको घुसने नहीं दिया। बड़े बुरे हाल में लौट के आए। आने जाने में 10,000 मुस्लिम उनकी जान चली गई। कुल मिलाकर ये बहुत शुरुआत से एक हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक ख्वाब था कि एक ऐसी जगह हो जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हो, जो सिर्फ़ इस्लाम के नाम पे चले, और उसको उन्होंने पाकिस्तान के नाम पे लिया ज़रूर, लेकिन वो तजर्बा पूरी तरह फ्लॉप कर गया। और अब जो हाल है आपके सामने है। एक अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के इस बुरी तरफ कोलैप्स कर जाने के बावजूद आज भी हमारे मुल्क में लोग एक और इस्लामिक मुल्क बनाने का ख्वाब देखते रहते हैं।